दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। अनियमित कर्मचारियों ने बीते दिन अपनी रैली निकाली, जहां नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत कुल मिलाकर 10 मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल रायपुर में नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारियों ने रायपुर में ध्यानाकर्षण रैली निकाली। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने तूता धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन किया और इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने निकले, जिसे पुलिस ने तूता रेलवे ओवरब्रिज के पास ही रोक दिया। बता दें कि प्रदेश भर में तकरीबन 5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं और रैली के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू के मुताबिक अनियमित कर्मचारियों की कुल 10 सूत्री मांग है और इनमें नियमितीकरण, वेतन विसंगति निराकरण, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान राशि में वृद्धि समेत तमाम मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों की मांगों में नियमितीकरण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, गेट पे का निर्धारण, वेतन विसंगति का निराकरण, सीआर व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्या, साथ ही अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण समेत तमाम इनकी जो मांगे हैं, कुल मिलाकर 10 मांगे हैं, इनको लेकर आवाज उठाई गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव को लेकर 22 नेताओं को नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके प्रभारी शैलेश नितिन जो है होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जहां प्रदेश भर से आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सभी जगह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष तैयार किया है और जिस पर नजर रखने के लिए कांग्रेस नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियंत्रण कक्ष के जरिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस के 22 नेताओं को सौंपी गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी इसके प्रभारी होंगे, तो वही घनश्याम राजू तिवारी और प्रवीण साहू सह प्रभारी होने वाले हैं। बाकी लोगों को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। साथ ही छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था, अपहरण, लूट, हत्या और बलौदाबाजार हिंसा के विरोध में 24 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश स्तरीय विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते दिन जिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक की। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। छत्तीसगढ़ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, जहां सबरी और गोदावरी नदी का जलस्तर पूरी तरह बढ़ चुका है। तो वहीं नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 63 पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। वहीं अगर हम बात करें यहां कोंटा के कई इलाकों की, तो ये पानी में जलमग्न हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से इनका संपर्क तो टूटा ही है, साथ ही तेज बारिश से बस्तर तरबतर होते ही जा रहा है। सबरी गोदावरी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, साथ ही जगदलपुर के कई इलाके डूबे हुए हैं। वही कोंटा के कई क्षेत्रों में डुबान की स्थितियां निर्मित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून की झड़ी लगी हुई है, तो वही पिछले 3 दिन से संभाग में हो रही बारिश की वजह से और ये मामला देखने को मिल रहा है। तो वही जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर भैरमगढ़ और जांगला के पास सड़क पर पानी पूरी तरीके से भर गया है और इसके साथ ही सुकमा जिले के एर्राबोर के नजदीक नेशनल हाईवे 30 भी पूरी तरह डूब चुका है। दोनों जिलों की सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही बंद है और ऐसे में छत्तीसगढ़ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूटा पड़ा है। दोनों इलाकों में वाहनों के पहिए थमे हुए हैं। स्कूल के पास पानी भरने की वजह से बच्चे स्कूल में ही फंस गए। तो वहीं सिलसिलेवार स्थितियों की बात करें तो सुकमा में मानसून की झड़ी लगी हुई है और वहीं नेशनल हाईवे 30 पर भी ये हाल देखने को मिला है। सुकमा कोंटा नेशनल हाईवे पर एर्राबोर के नजदीक पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में जमीन के पट्टे से जुड़े सभी पुराने सर्कुलर अब रद्द कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसलों पर महत्वपूर्ण बैठक करी। बैठक में जमीन के पट्टे से जुड़े पुराने सभी सर्कुलर को सरकार ने रद्द कर दिया है और अब एक नए सर्कुलर जारी होंगे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी अधिनियम में बाहर के खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को अच्छा रेट मिल सके। कैबिनेट ने फैसला किया है कि CGPSC की एनुअल रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार की
समय की ही होगी। ये भी तय किया गया है कि मोवा बाजार चौक का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। साथ ही इस बीच दुनिया भर में आई तकनीकी समस्याओं का असर कैबिनेट की बैठक पर भी देखने को मिला। फ्लाइट रद्द होने के कारण प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। साथ ही अगर बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक देने से जुड़े पुराने निर्देश और सर्कुलर को निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के जीएसटी में संशोधन विधेयक 2024 लाने पर फैसला हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो ई नाम पोर्टल के जरिए कारोबारी बिना पंजीयन कृषि उपज मंडी की खरीदी बिक्री पर सम्मिलित हो सकते हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले बीते दिन कैबिनेट बैठक में किए गए। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से पूरी तरह संपर्क टूटा पड़ा है। तो वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के कई इलाकों की तो यहाँ भारी बारिश हो रही है और इस बीच दल्ली राजहरा से मानपुर के अगर हम बीच निर्माणाधीन हाईवे के सड़क और पहली पुल की बात करें तो पहली बारिश में ही ये पुल बह चुका है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट गया है। आसपास के 70 गाँव टापू बन गए हैं। रायपुर और दुर्ग में झमाझम बारिश हुई तो वहीं कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में भारी बारिश की चेतावनी ऑलरेडी जारी है। बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश की वजह से सबरी और गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 30 और 63 डूबा पड़ा है। प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दरअसल हम बात करें तो यहाँ रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं 6 जिले जिनमें बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ छुईखदान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा ही अगर हम बस्तर के भैरमगढ़ की बात करें तो सड़क पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से आवागमन सुबह से ठप रहा। कांकेर जिले में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तो वहीं नेशनल हाईवे 30 के कई बने पुलों के ऊपर से ये पानी बह रहा है। सुकमा की अगर हम स्थितियों की बात करें, साथ ही अगर हम जगदलपुर के भी ऊपर स्थितियों की बात करें तो यहाँ से भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। हाईवे बहने की वजह से अब ग्रामीण से लेकर के स्टूडेंट्स, किसान और नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी का सबब बढ़ चुका है। अगर हम बात करें बालोद जिले के लिए तो रायपुर में आंसू गैस, लाठीचार्ज और फिर गोलियां चलाई गई। दरअसल पुलिस ने हजारों दंगाइयों से निपटने के लिए तैयारी की और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रायपुर पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए बलवा का मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया, जिसमें प्रैक्टिस के दौरान पुलिस के जवान दंगाइयों के रूप में पहुंची महिला पुलिस के सामने हंसते हंसते जमीन पर गिरते नजर आए। दंगाई पुलिस के हाथों से डंडे भी खींचते नजर आए। तो वहीं इस दौरान जवानों ने बेकाबू दंगाइयों से निपटने आंसू गैस, लाठीचार्ज और फिर गोलियां चलाई। दरअसल रायपुर एसएसपी के निर्देश के बाद शहर की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की है, जहां बीते दिन पुलिस के परेड ग्राउंड में एक और रायपुर पुलिस और दूसरी तरफ अफसरों के साथ वर्दी और डंडे में दर्जनों जवान नजर आए। जो वहीं दूसरी ओर दंगाई और प्रदर्शनकारी के रूप में महिला पुलिस की टीम दिखी। मॉक ड्रिल में पुलिस अफसर लगातार इन प्रदर्शनकारियों को शांत करा रहे थे, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। तभी प्रदर्शनकारी अचानक से उग्र हो गए और मौके पर ये दंगा चालू हो गया। बिलासपुर में मलेरिया और डायरिया को लेकर हाई अलर्ट जारी है और अब तक 500 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 54 गांव अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में बढ़ते मलेरिया और डायरिया को लेकर हाई अलर्ट जारी है। डायरिया मलेरिया के अब तक 500 से ज़्यादा मरीज यहां पर मिल चुके हैं, जिसको लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, पंचायत, ग्रामीण, नगर निगम को हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तो वही बात करें रतनपुर की तो यहाँ डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। खूटाघाट क्षेत्र के कन्नईपारा में 31 और महामायापारा में 9 नए मरीजों की पुष्टि एक बार फिर से हुई है। तो वहीं अगर एक बेड पर 2-2 मरीजों के इलाज की स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित हो गई हैं। खुगसरा सीएचसी में 3 भर्ती हैं, हालांकि डॉक्टर यहाँ नदारत मिले। बीमारी की बात करें तो कोटा में 24 मलेरिया मरीज शामिल हैं, जिसमें डायरिया 70। जो है बिल्हा की अगर हम बात करें तो यहाँ 20 मरीज पाए गए हैं। मस्तूरी में डायरिया के 30, तो वहीं सकरी में डायरिया के 150, रतनपुर में 150 और बिलासपुर शहर में डायरिया के 70 मरीज, यानी कुल मिलाकर 517 जो मरीज हैं अब तक फाइंड आउट किए जा चुके हैं बिलासपुर जिले में। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान जारी किया गया, जिन पर इन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही 500 रुपए में इनको गैस सिलेंडर मिलने लगेगा।
दरअसल रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है। राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा में आयोजित मतदाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बातें कही। इसी के साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी ने वादा किया था कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और इसके साथ ही लोगों को अन्य भी गारंटियां दी थी, जिनमें से कुछ वादों को सरकार ने पूरा भी किया। लेकिन चुनाव से 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई ऐसे अहम वादे हैं जिसको अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसमें इसे एक 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी है जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। और ऐसे में सस्ते सिलेंडर को लेकर लोगों की उम्मीदें अब बढ़ने लगी है। पटवारियों की गलतियों को अब तहसीलदार सुधारने वाले हैं। भूस्वामियों को राहत मिलेगी। 5 नए काम भी करेंगे अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के भूस्वामियों के लिए एक राहत भरी खबर है, जहां पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज गलतियों को जल्दी तहसीलदार सुधारेंगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भूस्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत कर दिया है। इसके पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भूस्वामियों के पटवारी रिकॉर्ड की गलतियों को दूर करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन इस तरह की शिकायतों को लगातार बढ़ता देख अब सरकार की ओर से अब एक नया फैसला किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश दिए हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में गलतियों को सुधार के लिए आवेदनों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तहसीलदार को अब 5 अधिकार दे दिए हैं। टीएस सिंहदेव बोले कि छत्तीसगढ़ और केंद्र में कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पर है। जनमत के बल पर सरकार को नियंत्रित नहीं किया तो अब ये बेलगाम हो जाती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष की सक्रियता और जनमत के दबाव के बल पर ही सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं तो सरकारें बेलगाम हो जाती है। कांग्रेस राज्य और देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। वहीं छत्तीसगढ़ में 8 महीने के कार्यकाल में ही प्रदेश सरकार ने जनहित की योजनाओं को बंद कर जनता पर अतिरिक्त बोझ लाद दिया है और सरकार की नीतियों के विरोध में 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल ये तमाम बातें टीएस सिंहदेव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है उन्होंने कही। रेलवे ब्रिज की नई नदियों में जलस्तर बढ़ने पर अब एक अलर्ट मैसेज जो है जल्द ही आपके मोबाइल पर आ सकता है। दरअसल बिलासपुर रेलवे जोन के 12 रेलवे पुलों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर नदियों के जलस्तर को मापने के लिए मीटर गेज के स्थान पर नई तकनीक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। सेंसर युक्त इस नए उपकरण से जलस्तर की पूरी जानकारी मोबाइल पर इसके अधिकृत रेलवे अफसर और स्टाफ को रियल टाइम पर लगातार मिल रही है। खास बात यह है कि नदी में जल का स्तर अचानक बढ़ने की स्थिति में इस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट मैसेज भी आएगा, जिससे समय रहते संरक्षित रेल परिचालन को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन महिलाओं को उनके पैसे उनके खाते में नहीं मिल रहे हैं। दरअसल महतारी बंधन योजना के विरोध में बीते दिन मंत्री ओपी चौधरी के निवास का घेराव करने निकले कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी थी, जिनका कहना है कि बड़ी संख्या में महिलाएं पात्र है लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि इसकी फॉर्मेलिटी पूरी है, फिर भी सैकड़ों महिलाओं को पैसे नहीं आ रहे हैं। हमें सही जवाब नहीं मिला तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। जिन्हें 1-2 किस्त मिला है उन महिलाओं के साथ हितग्राहियों की सूची लेकर मंत्री ओपी चौधरी के निवास के लिए गांधी मैदान निकले थे, लेकिन ग्राम मेमोरियल के पास ही इनको पुलिस ने रोक दिया। छत्तीसगढ़ी फिल्म इन दिनों हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ रही है और बैक टू बैक 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर छत्तीसगढ़ में साबित हुई हैं। साल 1965 में जब पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं रे बे संदेश रिलीज हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चलकर कोई छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ठीक इसके बाद घर द्वार आई और फिर सन 2000 तक एक लंबा गैप हो गया, लेकिन तब तक लोग भूल चुके थे इसके पहले भी 2 फिल्में आ चुकी थी। इस बीच सतीश जैन ने मोरछैया भुइयां बनाई और इसके साथ ही कमर्शियल रीजनल सिनेमा की नींव
बीच में पड़ी, बीच बीच में डाउनफॉल भी आया, लेकिन कोई ना कोई फिल्म ऐसी आती गई जो रीजनल इंडस्ट्री को नवजीवन जो है प्रदान करता गया। वहीं अगर साल 2024 की अगर हम बात करें तो संभवतः ऐसे पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक 2 फिल्में छत्तीसगढ़ में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हों। पहली तो मोर छैया भुइयां 2 और दूसरी हंडा मूवी है। हालांकि ओवरऑल कलेक्शन के मामले में MCB 2 ने जो है यहाँ हंडा को पीछे छोड़ दिया है। कोंडागांव जैसे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हल्बी गोंडी और भरती बोली की प्रधानता है। बावजूद यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्में 3 से 4 हफ्ते से हाउसफुल चल रही हैं। अंतिम बड़ी खबर, जहां बृजमोहन ने कहा कि विदेशों में हिंदुस्तानी होटलों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी चलाते हैं। देश में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। होटल और रेस्टोरेंट में अलग अलग वेज और नॉन वेज का किचन होना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और जापान में जब हम जाते हैं तो वहाँ हिंदुस्तानी होटल लिखा होता है, लेकिन उसको चलाने वाले बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में ना बने, ये कोशिश होनी चाहिए। वहीं रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट में नॉनवेज और वेज का किचन अलग अलग होना चाहिए। सेंसिटिव इलाके और जहां वेज नॉनवेज दोनों मिलता है तो स्पष्ट रूप से लिखा होना जाना चाहिए। लोगों की मान्यता और विश्वास को तोड़ने का काम हमें नहीं करना चाहिए।